तन को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित करती है। क्या कहा? तन को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित करती है, अंतर मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है। अंतर मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है, अपनों को प्रभावित करती है, गैरों को प्रभावित करती है। अपनों को प्रभावित करती है, गैरों को प्रभावित करती है। एक छोटी सी गलत फहमी रिश्तों को प्रभावित करती है। एक छोटी सी गलत फहमी रिश्तों को प्रभावित करती है, राहों को प्रभावित करती है, चाहों को प्रभावित करती है। राहों को प्रभावित करती है, चाहों को प्रभावित करती है। एक छोटी सी कोशिश मंजिल को प्रभावित करती है। एक छोटी सी कोशिश मंजिल को प्रभावित करती है, तन को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित करती है। अंतर मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है। अंतर मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है। लाइफ मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति का माइंड मैनेजमेंट हो, और माइंड मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन, नॉलेज, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। किसी भी व्यक्ति के मन को, दिमाग को अनुशासित करने के लिए, किसी भी मन को लक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए मेडिटेशन अपने आप में आधारशिला का काम करती है। कैसे काम करता है मेडिटेशन? पहले एक छोटे से प्रसंग से हम इसे समझते हैं। 5 स्टार होटल में एक बड़े अमीर आदमी आकर रुके हुए थे। 3 दिन का प्रवास था और जब उनके जाने का समय हुआ, उन्होंने अपनी सूटकेस तैयार की, कपड़े पहने, और जैसे ही हाथ में घड़ी डालने वाले थे कि देखकर चौंक पड़े, हाथ में घड़ी नहीं है। इधर उधर देखा, नजर डाली, पर कहीं पर भी घड़ी उन्हें नजर न आ पाई। आदमी टेंशन में आ गया। कोई भी आदमी अमीर है तो क्या हुआ, छोटा सा भी नुकसान कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। टेंशन में आया, इधर उधर चारों तरफ देखा, चदरी इधर उधर उठा के पटके, अलमारियां 3 बार खोली, बाथरूम में जाकर के देखकर आया, पर कहीं पर भी उसे अपनी घड़ी नजर न आई। डायमंड लगी घड़ी उसकी अपनी पत्नी के द्वारा उसे अपने जन्मदिन पर दी गई गिफ्ट। अगर घड़ी इधर उधर हो गई तो पत्नी तो उसे ऐसे ताने मारेगी कि जिसको सुनना ही उसके लिए भारी काम हो जाएगा। पत्नी अगर प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली हो तो धरती पर ही स्वर्ग होता है, और पत्नी अगर ताने मारने वाली हो तो धरती पर ही नरक होता है। व्यक्ति ने इधर उधर ढूंढा पर कहीं नजर न आ पाई। उसने मैनेजर को बुलाया, कौन कौन आदमी मेरे कक्ष में आकर गए, एक एक व्यक्ति को पता करवाया, पर कहीं से भी घड़ी मिल ना पाई। उसने होटल के मालिक तक को भी बुलवा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी खर्चा क्यों ना करना पड़ जाए, पर मुझे मेरी घड़ी जरूर मिलनी चाहिए। चारों तरफ देख लिया गया पर कहीं पर भी घड़ी उसे नजर न आ पाई। मालिक ने कहा, ठहरो, अगर आपकी घड़ी इस कमरे में होगी तो मैं निश्चित तौर पर आपकी घड़ी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसने सारे स्टाफ को कहा कि सब लोग बाहर आकर बैठ जाओ। रिच मैन, अमीर आदमी से कहा गया कि आप भी कमरे के बाहर बैठिए और मैं कमरे में 10 मिनट के लिए बैठता हूं। और वो कमरे के अंदर जाकर बैठ गया। एसी बंद कर दिया गया, पंखे बंद कर दिए गए, और शांति से उसने अपनी सीधी कमर की, गर्दन को सीधा किया, शरीर को स्थिर करके अपने माइंड को साधा
अंदर से माइंड को बैलेंस किया, शांत और संतुलित किया। अंदर से वो बिल्कुल गहन गंभीर होता चला जा रहा था और गहन गंभीर होकर के वो ध्यान में उतर रहा था। ध्यान में उतरते उतरते ज्यों ज्यों उसकी गहराई बनती जा रही थी, उसने अपना ध्यान अपने कानों पर केंद्रित किया। कानों से पूरे कक्ष की तरफ अपना ध्यान लेकर गया और देखने लगा कहीं से भी क्या कोई टिक 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 की आवाज आ रही है। उसने अपने कान केंद्रित किए, पूरे कक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 10 मिनट भी न बीत पाए होंगे। अचानक उसे लगा कि जहां पर वो बैठा है उसके ठीक सीधे हाथ की तरफ कहीं से उसे एक बारीक सी टिक 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 की आवाज ध्वनि उसे सुनाई दे रही है। उसने और ज्यादा गौर किया तो उसने अपने ध्यान में देख लिया कि जहां पर वो बैठा है उसके राइट साइड में ही पलंग पड़ा है। हो न हो वो घड़ी उस पलंग के पीछे ही कहीं गिरी हुई होगी। उसने किसी व्यक्ति को आवाज दी, रिचमैन को भी आवाज दी और कहा कि जरा मेरे करीब आओ, राइट साइड की तरफ जाओ, मुझे राइट साइड से घड़ी की टिक टिक की ध्वनि सुनाई दे रही है। बोले यहाँ तो कहीं कोई टिक टिक नहीं है, कोई आवाज नहीं है। बोले आपको नहीं सुनाई दे रहा है पर मुझे सुनाई दे रहा है। मैं अपने कंसंट्रेशन पावर से समझ पा रहा हूं, अपनी ध्यान देने के कारण मैं समझ पा रहा हूं और मैं उसे पकड़ भी पा रहा हूं, उसके वाइब्रेशन को, ध्वनि की तरंग को मैं पकड़ पा रहा हूं। और तब राइट साइड में पलंग था, पलंग खिसकाया गया और हकीकत में पलंग जैसे ही खिसका कि पलंग के खिसकते ही पलंग के पीछे में पड़ी हुई घड़ी उसे मिल गई। अमीर आदमी ने अपनी घड़ी ली, बड़ी खुशी जाहिर की, पर उसने केवल एक ही बात की जिज्ञासा रखी कि क्या इस तरह से आपने जो कुछ भी किया, क्या ऐसा करने से आदमी को अपनी खोई घड़ी मिल सकती है? उसने कहा खोई हुई चीज मिलने के पीछे घड़ी वजह नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा किया गया मेडिटेशन का नियमित अभ्यास, और यही मेरे लिए उपलब्धि का कारण बनता है। जब भी मैं किसी भी टेंशन में या किसी भी बाहरी उपद्रव से घिरा हुआ रहता हूं, मैं तब मेडिटेशन करता हूं और मेडिटेशन मुझे मेरी गहराई देता है, मुझे मेरी शांति देता है, मेरे भीतर एकाग्रता को घटित करता है और परिणाम ये निकलता है कि खोई हुई आपकी घड़ी भी मुझे मेरे इसी मेडिटेशन के कारण मिल गई। मेडिटेशन के कारण घड़ी मिल गई। अमीर आदमी ने घड़ी तो अपनी ले ली, पर उसने कहा आज आपने जो अभ्यास किया है कृपा करके मुझे भी वो अभ्यास सिखाएं, मुझे बताने की कृपा करें कि आखिर जिस चीज में इतनी गुणवत्ता है, जो इंसान के माइंड को इतना अनुशासनबद्ध बना सकता है, इतना लक्ष्य पर केंद्रित कर सकता है, मैं चाहूँगा वो गुणवत्ता मेरे भीतर भी आए और मैं भी आज आपसे मेडिटेशन का अभ्यास सीखूं। मैं ये समझूं कि आदमी को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मैं ये भी समझूं कि मेडिटेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं ये भी समझूं कि मेडिटेशन करना कैसे चाहिए। इंसान की स्थिति तो ये है कि इंसान का मन जैसे ही मैं 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद करता हूं और अपने भीतर अपनी जागरूकता बनाना चाहता हूं कि तभी मेरा मन मंकी माइंड की तरह, कौन सा माइंड बोलिए तो, मंकी माइंड, बंदर की तरह वो उछल कूद करने लग जाता है, कभी इधर और कभी उधर। न ये यहाँ टिकता है, न वो वहाँ टिकता है, न ये माला में टिकता है और न ही ये दुकान में टिकता है, न घर में टिकता है और न ही कहीं किसी अन्य स्थान पर ये टिक पाता है। इसे आखिर टिकाने का रास्ता क्या हो सकता है? मेरा मानना है कि इंसान के माइंड को सुव्यवस्थित करने के लिए, माइंड मैनेजमेंट के लिए हम सब लोगों को एक दिव्य मार्ग हमारे ज्ञानी अरिहंतों, सिद्धों, बुद्धों ने प्रदान किया था, और वो मार्ग था अध्यात्म का मार्ग। अध्यात्म का मतलब है जो हमारे आत्मा के इर्द गिर्द हो, जो हमें अपने पास लेकर आए, जो हमें स्वयं के पास लेकर आए, जो हमें स्वयं की अनुभूति की तरफ लेकर जाए, उसी का नाम होता है अध्यात्म। क्योंकि
अपन सब लोगों ने दिव्य सत्संग के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सब लोगों ने जीने की कला सीखी, व्यक्तित्व निर्माण का मार्ग प्राप्त किया, जीवन निर्माण का मार्ग प्राप्त किया, परिवार में रहने का तरीका सीखा, समाज में रहने का तरीका सीखा, स्वास्थ्य किस तरह से उपलब्ध किया जाए, सेहत के बारे में भी सीखा। पर इस समय चल रहा है अध्यात्म सप्ताह। पहले ये बता देना चाहूँगा किसे कहेंगे हम अध्यात्म। अध्यात्म हमारे जीवन का दर्शन है, जीवन के उच्चतम स्वरूप का दर्शन है। अध्यात्म अपने आप में आत्मा का चिंतन है। अध्यात्म अपने आप में जीवन को ऊंचाई तक ले जाने की विद्या है। ये ऋषि मुनियों के द्वारा, अरिहंतों, सिद्धों, बुद्ध पुरुषों के द्वारा उनकी साधना के निचोड़ के रूप में जो हमारे पास आया था, उसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म हमें संसार में उस स्वरूप में जीना सिखाता है कि जहां आदमी कमल की तरह जीता है। जैसे कमल का फूल कहां पैदा होता है? कीचड़ में, पर रहता कैसे है? कीचड़ से ऊपर। ये साइंस अपन सभी लोग जानते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, मगर फिर भी कीचड़ से ऊपर खिलता है। अध्यात्म हमें संसार में इसी तरीके से जीना सिखाता है कि तुम संसार में रहो, मगर फिर भी कमल की तरह ऊपर उठकर रहो, ऊपर खिलकर के रहो। अध्यात्म हमें संसार से विमुख नहीं करता। संसार से विमुख करने की बजाय हमें ऐसे संसार से ऊपर उठाता है जो संसार झूठ, प्रपंच, मायावी संसार है, उस संसार से ऊपर उठने की कला हमें देता है। अध्यात्म हमें ऊपर उठाने की कला है। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आप लोगों के साथ सत्संग करते हुए मैं जहां बैठा हूं वो जमीन से ऊपर है, आप पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो जमीन से ऊपर हो जाएंगे। अध्यात्म हमें केवल जमीनी जिंदगी जीने के लिए विवश नहीं करता, बल्कि जमीन से ऊपर उठकर, संसार से ऊपर उठकर, इस शरीर से ऊपर उठकर हमें जीवन जीने का मार्ग देता है। और ये अध्यात्म हमें हासिल कैसे होगा? तो मैं कहूँगा नॉलेज से, मेडिटेशन से, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से। अर्थात जिसे हमारे ज्ञानी जनों ने कहा था सम्यक ज्ञान। बोल लो सभी, क्या है? सम्यक ज्ञान। नंबर 2 सम्यक ध्यान। नंबर 2 क्या है? सम्यक ध्यान। भगवान महावीर ने कभी कहा था रत्नत्रय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। बुद्ध ने कभी मार्ग दिया था शील, समाधि और प्रज्ञा। गीता के नायक कृष्ण भगवान ने कभी कहा था कर्म, भक्ति और अनासक्ति। मैं अपनी ओर से जो मार्ग देना चाहूँगा, मैं समझता हूँ इसमें सारे अध्यात्म का निचोड़ है, और वो निचोड़ है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। सब बोलो। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक ध्यान, नंबर 3 सम्यक चिंतन, नंबर 3 सम्यक चिंतन। नंबर 3 में क्या है? सम्यक चिंतन। नंबर 4 में आएगा सम्यक दर्शन। पर सबसे पहले जिसको महत्व दे दिया जाना चाहिए वो मार्ग है सम्यक ज्ञान, नॉलेज। हम सब लोगों ने अपने जीवन में कम से कम 17 वर्ष तक हर व्यक्ति विद्यालय, महाविद्यालय में गया है केवल एक ही चीज पाने के लिए, और वो है नॉलेज। क्या पाने के लिए गए हैं हम लोग? नॉलेज। पर मुद्दे की बात समझने जैसी ये है कि कॉलेज में जाकर, विद्यालय, महाविद्यालय में जाकर जो हमें मिला वो ज्ञान नहीं था, वो सूचनाएं थी, वो इंफॉर्मेशन था, वो इतिहास का इंफॉर्मेशन था, वो भूगोल का इंफॉर्मेशन था, वो खगोल का इंफॉर्मेशन था। ज्ञान तो वो ज्ञान है
जो इंसान के जीवन को ऊंचा उठाए। ज्ञान वो ज्ञान है जो इंसान के जीवन के अज्ञान को दूर करे। ज्ञान वो ज्ञान है जो इंसान के जीवन में उजाला फैलाए। पहला चरण है ज्ञान। वे किताबें जिनमें इंसान के जीवन को ऊंचा उठाने की बात कही गई है, उन किताबों को अगर हम पढ़ेंगे तो उनसे हमें प्राप्त होगा ज्ञान। इसीलिए तो वेद को महत्व दिया जाता है, आगम पिटक या गीता को महत्व दिया जाता है, क्योंकि उनमें साक्षरता का ज्ञान नहीं है, उनमें जीवन को ऊंचा उठाने का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वेदों में ABCD नहीं मिलेगी, आगमों में हमें 2+2 = 4 ये फॉर्मूले हमें नहीं मिलेंगे। उनमें केवल वो ज्ञान मिलेगा जो इंसान के जीवन को ऊंचा उठाए, उसकी आत्मा को ऊंचा उठाए, उसे अपने माइंड का मैनेजमेंट करना सिखाए, उसके अनुशासनहीन मन को अनुशासित करने का जो रास्ता दिखाए, वो ज्ञान हमें उनसे प्राप्त होता है। इसीलिए तो हर व्यक्ति को रोज सुबह उन पवित्र किताबों को पढ़ना चाहिए जिनको कि हम शास्त्र कहते हैं। अब स्थिति ये हो गई, हम सब लोगों ने MBA तो पढ़ लिया, LLB पढ़ ली, डॉक्टरेट पढ़ गए, वकील बन गए, पर किसी भी व्यक्ति को दिव्य ज्ञान अनुभव में न भी भली आ पाया, पर किसी भी व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की 4 किरणें भी प्राप्त नहीं है। हम सब अछूते हैं। लोग कहते हैं हम सनातन धर्म के हैं, पर किसी भी व्यक्ति ने कभी सनातन धर्म के 4 वेद में से एक वेद भी नहीं पढ़ा होगा। लोग कहेंगे साहब हम जैन हैं, पर 45 आगमों में से किसी भी व्यक्ति ने एक आगम शास्त्र भी नहीं पढ़ा होगा। भाई हम सब लोगों पर जन्म से तो धर्म का ठप्पा लग गया, पर ज्ञान और कर्म से हम पर धर्म का ठप्पा नहीं लग पाया। मैं ये समझाना चाहूँगा कि हर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन शास्त्र की चाहे 4 लाइनें ही पढ़ो, लेकिन अवश्य पढ़ो, ताकि उससे हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकें जिस ज्ञान को हम कहते हैं भगवत पुरुषों का ज्ञान, जिस ज्ञान को हम कहते हैं अरिहंतों का ज्ञान, जिस ज्ञान को हम कहते हैं केवल ज्ञानियों का ज्ञान। अब मास्टर साहब स्कूल में जो पढ़ाएंगे वो तो रटी रटाई किताबें ही हमें पढ़ा पाएंगे, हिंदी की, इंग्लिश की, विज्ञान की, भूगोल की, गृह विज्ञान की, हमें केवल वही किताबें पढ़ा पाएंगे। एक सामान्य मनुष्य कितना भी पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, उसका नॉलेज भी सामान्य ही होता है। पर अगर हम दिव्य लोगों के ज्ञान को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे ज्ञान का स्तर ऊंचा उठता है। अगर हम केवल मास्टर जी की किताबों को पढ़ेंगे तो हम केवल शरीर के लेवल तक ही जिएंगे, पर अगर हम शास्त्रों के ज्ञान को पढ़ेंगे तो हम शरीर से ऊपर, जैसे कमल का फूल कीचड़ से ऊपर उठता है, ऐसे ही हम ऊपर उठने वाला ज्ञान हासिल करेंगे। ज्ञान होगा तो हम जिएंगे भी, और ज्ञान ही नहीं है तो हम केवल एक भौतिक स्तर तक अपना जीवन जी करके चले जाएंगे। हम केवल जिंदगी भर ले दे करके पैसा, पूंजी, धन, रुपया, इनको इकट्ठा करने में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा करके खत्म कर देंगे। भाई पूंजियां तो उनके पास भी थी, महावीर बुद्ध जैसे लोगों के पास भी थी, अरिहंतों के पास भी ढेर सारी पूंजियां थी, मगर वो ऊपर क्यों उठ पाए? क्योंकि उन्होंने केवल मास्टर जी वाला ज्ञान हासिल नहीं किया था, उन्होंने दिव्य ज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। वो दिव्य ज्ञान ही इंसान के जीवन को ऊंचा उठाता है, दिव्य ज्ञान ही आदमी के जीवन को ऊंचा उठाता है। कभी शिष्य ने पूछा था गुरु से, गुरुदेव इंसान को कैसे जीना चाहिए? प्रश्न कैसा बोलिए तो? इंसान को, जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, क्या है प्रश्न? इंसान को कैसे जीना चाहिए? तो गुरु ने कहा, मेरे बच्चे, इंसान को प्रकाश में जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? प्रकाश में जीना चाहिए।
तो शिष्य ने पूछा, भगवान किसके प्रकाश में? सामने पूर्व दिशा में ही सूर्य उदय हुआ। गुरु ने अपनी ओर से इशारा किया, ये देखो प्रकाश। तुम कहते हो प्रकाश किसे कहते हैं? ये रहा प्रकाश। इंसान को सूर्य के प्रकाश में जीना चाहिए। बोले भगवान अगर रात हो तो किसके प्रकाश में जीना चाहिए? हाथ ऊपर उठाकर बोलो, किसके प्रकाश में? चांद के प्रकाश में जीना चाहिए। बोले भगवान अमावस्या हो तो किसके प्रकाश में जीना चाहिए? क्या बोलेंगे आप? दीपक के प्रकाश में जीना चाहिए। बोले भगवान तेज हवाएं चल रही और दीपक भी अगर जल ना पा रहा हो तो आदमी के किसके प्रकाश में जीना चाहिए? गुरु ने अपनी आंखें बंद की, 2 पल सोचने लगे कि मुझे शिष्य को सही समाधान क्या देना चाहिए जिससे कि उसकी ढेर सारी समस्याओं का अंत हो जाए, हल निकल आए। ऐसे तो प्रश्न पर प्रश्न खड़े होते चले जाएंगे। गुरु ने आंखें बंद की, अपने आप पर ध्यान किया और 2 मिनट के बाद में आंखें खोलकर कहा, मेरे वत्स, जब सूर्य भी ना हो, चंद्रमा भी ना हो, दीपक भी ना हो, तब भी इंसान को प्रकाश में तो जीना ही चाहिए। और वो प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश, और हर किसी आदमी को ज्ञान के प्रकाश में जीना चाहिए। अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो इंसान अंधेरों का राहगीर है, और जिनको ज्ञान का प्रकाश होता है वे हमेशा अच्छे इंसान बनते ही बनते हैं। नैतिकता उनके जीवन का हिस्सा होती है, सत्य उनके जीवन का हिस्सा होता है। झूठ वे ही लोग बोल पाते हैं जिन लोगों को सही ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। जिन लोगों के पास सत्य का ज्ञान है वे सत्य बोलते हैं। जिनके पास अहिंसा का ज्ञान है वे अपने तन मन जीवन में अहिंसा को चरितार्थ करते हैं। जिनको अभी तक अहिंसा का ज्ञान नहीं, वो कोई खाने में जानवर के मांस का उपयोग करेगा, व्यापार में हिंसा वाला कार्य करेगा। पर जिनको ज्ञान है वो आदमी किसी भी हालत में, न आहार में, न व्यापार में, न विचार में, न व्यवहार में, किसी भी जगह पर वो अपने साथ में हिंसा को पसंद नहीं करेगा। झूठ नहीं जिएगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, व्यसन नहीं करेगा। वही व्यक्ति जिसको सही ज्ञान है। माइंड मैनेजमेंट के लिए जरूरी है व्यक्ति ज्ञान दशा के साथ जुड़े। आपने अब तक बहुत सारी किताबें पढ़ी है, हर आदमी नॉवेल पढ़ता है, हर आदमी गूगल पढ़ता है, हर आदमी दिन भर में कुछ ना कुछ तो करता रहता है और कुछ नहीं तो अखबार ही पढ़ता है। मैं कहूँगा 24 घंटे में से अगर आप अधिक ना सही 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, अगर हम लोग किसी भी शास्त्र की 4-4 पंक्तियाँ ही सही, 4-4 पंक्तियाँ ही सही अगर हम रोज पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो ज्ञान जिससे आज हम रीते हैं, जिससे आज हम खाली हैं, हमारा पात्र, हमारा ये मस्तिष्क भरा हुआ किससे है? किससे भरा हुआ है? ऊल जुलूल की बातें, छोटा सा घाटा लग जाए तनाव, छोटी सी बात हो जाए चिंता, छोटी सी निमित्त वाली बात उड़ जाए और क्रोध कषाय। हम लोग लगातार, हम सब लोग भरे हुए, हमारा जो भेजा है ना, भेजा, ये भेजा हमारा इतना भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? 1 सेकंड में क्रोध क्यों आ जाता है? 1 सेकंड में क्रोध क्यों आ जाता है? कभी अपन लोगों ने सोचा? मैं कहूँगा इसलिए आ जाता है क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, हमें दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोगों को 1 सेकंड में क्रोध आ जाता है। वो कहा गया कि स्वामी जी गोदावरी से स्नान करके बाहर निकले। बाहर निकलते ही एक आदमी ने उन पर कुल्ला किया और पानी से थूक दिया। क्या किया? दिमाग में लीजिए। वो कुल्ला कर रहा था और संत जी अंदर से स्नान करके गोदावरी से बाहर आए थे कि कुल्ला कर रहा था, और संयोग की बात आना हुआ और उसने पीक थूका और सीधा जाकर के संत जी पर गिरा। कुर्ला करके पानी थूका किस आदमी ने? मैं कहूँगा उस आदमी ने जिस आदमी को ज्ञान नहीं है। स्वामी जी ने, संत जी ने कुर्ली का पानी अपने पर गिरता हुआ देखा, बुरा न माना, वापस गोदावरी में गए, वापस डुबकी लगाई स्नान करके, फिर बाहर निकल कर आए
उन्होंने बुरा क्यों नहीं माना? क्या जवाब दीजिए, क्यों बुरा नहीं माना? क्योंकि क्यों? किसका ज्ञान था बाप जी? हाँ, बाप जी ने कहा कि जीवन का ज्ञान था। ललित प्रभु जी कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि उनको जीवन का ज्ञान था। मेरे भाई, जिस व्यक्ति के ज्ञान का स्तर ऊंचा होता है वो एक नहीं, अगर 100 बार भी अपमान कर दिया जाए तब भी उसको पी जाएगा। अरे लोग अपन दिन भर अपना थूक निगल सकते हैं तो किसी के द्वारा दिया गया अपमान हम निगल क्यों नहीं सकते? जब हम रोज सुबह फल के ऊपर भी नमक लगाकर खाते हैं, अमरूद के ऊपर भी, मीठे अमरूद पर भी नमक लगाकर खाते हैं, तो किसी के द्वारा दिया गया अपमान का नमक हम क्यों नहीं खा सकते? इंसान की छाती जिम में जाने से मजबूत नहीं होती, रोज 100 ग्राम गालियां खाने से आदमी की छाती मजबूत होती है। छाती कब मजबूत होती है? कब? बोलिए तो कब? क्या खाने से? गालियां खाने से। जिसने अपनी जीवन में जितनी ठोकरें खाई है वो आदमी उतना ही पका हुआ सोना निकला है। स्वामी जी फिर स्नान करने गए, बाहर आए, उसको तो मजाक सूझी, बोले देखते हैं मजा आ रहा है महाराज, देखता हूं कब तक स्नान करने के लिए बार बार जाते रहेंगे। फिर कुर्ला किया और फिर महाराज जी पर दे पिचकारी चलाई। महाराज जी फिर दोबारा गए, गोदावरी में डुबकी लगाई, शुद्धि की और फिर वापस बाहर निकल कर आ गए। उन्हें भगवान की पूजा करने के लिए जाना था। पर दूसरी बार भी क्या हुआ? क्या किया? अज्ञानी आदमी क्या करेगा और ज्ञानी आदमी क्या करेगा? जीवन में ज्ञान का स्तर क्यों जरूरी है? अज्ञानी ने फिर थूका, महाराज जी फिर गए, स्नान करके आए। और फिर तीसरी बार उसने फिर थूका, फिर महाराज जी स्नान करके आए। चौथी बार फिर स्नान करके बाहर आए, फिर थूका, फिर डुबकी लगाओ। क्या लगाओ? डुबकी। मैं ये नहीं कहूंगा कि थूको, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुल्ला करो, पर मैं ये जरूर प्रेरणा दूंगा कि फिर जाओ और क्या लगाया है? ये डुबकी लगाओ। ये डुबकी ज्ञान वाली डुबकी है ये। और डुबकी लगाई, फिर बाहर आए। मैंने पढ़ा है वो स्वामी जी सुबह की शाम हो गई मगर वो आदमी कुल्ला करते करते नहीं थका, और स्वामी जी भी स्नान करते करते न थक पाए। मैंने जिस स्वामी जी की, जिस संत की एक घटना पढ़ी है, मैंने सुना है कि उस संत ने 108 दफा डुबकी लगाई और आखिर में 108वीं दफा में वो उनके पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव आपको धन्य है, मैंने आपको दिन भर से परेशान किया, दिन भर आप पर पीक थूका, दिन भर आप पर पानी फेंका, कुर्ला किया हुआ, मगर आपने एक बार भी मुझे रिएक्ट होकर, एक बार भी मेरे पर तीखी प्रतिक्रिया न की। आखिर इसका राज क्या है? मैं केवल आपसे इसका एक राज जानना चाहता हूं। संत ने उसे अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। बोले धन्यवाद किस बात का गुरुदेव? आप तो मेरे 4 जूते ठोकिए। बोले भाई मैं तुम्हें धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिंदगी में आज पहली दफा 108 बार मुझे गोदावरी में गंगा स्नान करने का मुझे पुण्य लाभ प्राप्त हो गया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। रोज अब तक केवल एक बार स्नान किया था, आज तेरी वजह से मुझे कितनी बार? हाथ से लिखो, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी उपासना है। कितनी बार? 108, 108 दफा स्नान किया और उसने 108 दफा उन पर थूका था। तब गुरु ने कहा कि मेरे बच्चे, मैं ये जो सहन कर पाया, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मैं 108 दफा अपना अपमान करवा करके भी मैं सहज कैसे रह पाया, मैं इसलिए सहज रह पाया क्योंकि, दिमाग पर हाथ रखो, दिमाग पर हाथ रखकर बोलो, क्योंकि मेरे ज्ञान की स्थिति अच्छी है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार का सामना कर पाया। अगर मेरे भीतर भी ज्ञान न होता तो तुम्हारे पहली बार थूकने पर ही जैसा तुमने किया टिट फॉर टैट, मैं भी वैसा ही करता जैसा तुमने अपनी तरफ से।
मैं भी वापस वैसा ही करता। इस संसार में जीने के लिए, ऊपर वाला जीवन जीने के लिए, जमीनी जीवन नहीं, मिट्टी वाला जीवन नहीं। माना ये शरीर मिट्टी से बना है, पर हम केवल मिट्टी वाला जीवन नहीं जिएंगे। ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलेगा। पर हमें हमारे ज्ञानी जनों ने ये दिव्य ज्ञान दिया है कि तुम केवल शरीर के लेवल तक जीवन अपना मत जियो, केवल भौतिक स्तर तक अपना जीवन मत जियो। अगर भौतिक स्तर तक जी गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म मरण, ये बार बार माँ की कोख में सोना, ये बार बार चिता पर सजना, ये बार बार जलना, ये सब क्रम हमारा चलता रहेगा। इंसान अगर कमल की तरह ऊपर खिलकर जीता है तो आदमी की हथेली पर मौत नहीं आती, आदमी की हथेली पर मुक्ति के हस्ताक्षर हो जाया करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है पहला चरण, माइंड को भी सेट करने के लिए, माइंड का मैनेजमेंट करने के लिए भी आदमी को जिस दशा की ज़रूरत है वो है ज्ञान दशा। हम अगर आप लोगों के बीच में आए हैं और आ रहे हैं लगातार, अगर यहाँ पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं, हम कोई टीचर की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं कि रोज़ हमें आपको किताबें पढ़ानी हैं, लेसन सिखाने हैं। अगर टीचर होते तो हम रोज़ पढ़ाते और उसके बदले में 5,000 रुपया पर डे का लेकर जाते। पर हमने ज्ञान दिया है, हमने किताबें नहीं बांटी। हमने क्या दिया है? वो ज्ञान, जिस ज्ञान को कभी लोगों ने वेद कहा है, गीता कहा है, आगम कहा है, पिटक कहा है, पुराण कहा है, उपनिषद कहा है, वो ज्ञान दिया है। जो ज्ञान इंसान को इंसान तक नहीं बल्कि इंसान को और उससे ऊपर उठाए। भाई, जब इंसान गिर कर के शैतान बन सकता है, क्या कहा मैंने? सब बोलो तो। जब इंसान गिर कर के इंसान बन सकता है तो वही इंसान ऊपर उठ करके भगवान क्यों नहीं बन सकता? वही इंसान, दोनों ही इंसान ही हैं। शैतान भी इंसान है और भगवान भी इंसान है। शैतान अगर बदल जाए तो भगवान बन जाता है, डीओजी डॉग होता है। पर उसी को अगर उलट डालो तो क्या बनता है? यही तो जीवन का चमत्कार है, यही तो जीवन का जादू है कि डीओजी डॉग होता है, पर वही अगर उल्टा कर दो तो वही डॉग गॉड बन जाता है। कल तक जो चंड कौशिक सांप था और जो हजारों लोगों को अपनी फुफकार से, जहरीली फुफकार से लोगों को मारने का काम करता था, एक तीर्थंकर के सानिध्य में आता है, अरिहंत के सानिध्य में आता है, आत्मा का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण? आत्मा का रूपांतरण। पाउडर लगाने से केवल गालों का रूपांतरण होता है, लिपस्टिक लगाने से होठों का रूपांतरण होता है, और अरिहंतों के सानिध्य में जाने से व्यक्ति की आत्मा का रूपांतरण होता है। पाउडर लगाने से क्या होता है? पाउडर लगाने से गालों का रूपांतरण होता है, सेविंग करने से गालों का रूपांतरण होता है, लिपस्टिक लगाने से होठों का रूपांतरण होता है, सफेद बाल पर डाई लगाने से बालों का रूपांतरण होता है। पर अरिहंतों के, सिद्धों के, बुद्धों के सानिध्य में बैठने से जीवन का, आत्मा का रूपांतरण होता है। ये वो रूपांतरण है जो चंड कौशिक सांप को, जो कल तक चंड कौशिक सांप था, इससे पूर्व भव में वो संत था। बड़े गजब की बात, हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते, केवल सुनते हैं। हम सुनते हैं ना, कान खोलकर नहीं सुनते, बहरे बन करके सुनते हैं, और बहरे बनकर सुनते हैं, और इसलिए हम पर कोई असर भी नहीं हो पा रहा है कि जो व्यक्ति पहले कभी संत था, गौर कीजिएगा, जिसको भी अपने जीवन को बदलना है वो गौर करें, पहले जो कभी संत था और तीव्र क्रोध के कारण, तीव्र कषाय के कारण अपने ही शिष्य को मारने के लिए दौड़ा था, संत खंबे से टकराया और मरकर के चंड कौशिक सांप हुआ। कौन हुआ चंड कौशिक सांप? संत। अपने आप से कहो, रे जीवड़ा सोच, जब कोई संत मर करके क्रोध के कारण सांप हो सकता है
तो मैं सोचूं, आप सोचें, अपन सभी सोचें कि जब कोई संत मर करके सांप हो सकता है तो मैं तो संत भी नहीं हूं भाई। अपन सब लोग तो बिल्कुल साधारण जैसे प्राणी हैं। अब हमारी क्या गति दुर्गति होने वाली है? हम क्या बनेंगे वापस मर के? उम्मीद ही मत रखो। भले ही अपन ने अपने दादोसा परदोदासा के नाम पर नीचे लिख दिया हो स्वर्गीय श्रीमान श्रीचंद जी, भले कितने भी स्वर्गीय लिख दो, पर स्वर्गीय लिखने से कोई स्वर्गीय होता नहीं है। लक्षण तो ऐसे थे चंड कौशिक सांप बनने की, और हमने सम्मान पूर्वक लिख दिया स्वर्गीय श्रीमान श्रीचंद जी। ओ मेरे प्यारे भाई, मैं जीवन का ये आज मर्म सब लोगों के दिलों में उतारना चाहूँगा, और ये प्रेरणा दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति अगर चंड कौशिक सांप है, अरिहंत के सानिध्य में आया, जीवन की सही दिशा मिली, जीवन की सही दृष्टि मिली, सही ज्ञान मिला, उस सही ज्ञान का परिणाम क्या हुआ? कोई बताएगा वो चंड कौशिक सांप क्या हुआ फिर? कोई बताएगा? है किसी को पता है? नहीं पता? हाँ कोई बताएगा? चलिए। हाँ बेटा, हाँ वो संत, जो संत मर करके सांप बना, और वही सांप मर के क्या बना था? बाद में जब वो महावीर प्रभु के शरणों में आया, उनके सानिध्य में आया, तो उसने अनशन कर लिया और वो मर के देव बना। सब बोलो क्या बना वो? संत तो मर के बना, सांप अपने क्रोध के कारण अरिहंत के सानिध्य में आकर प्राप्त किया दिव्य ज्ञान, तो वही सांप मरकर के स्वर्ग का अधिपति देव बना। ये घटनाक्रम प्रतीकात्मक रूप से हम सब लोगों को सिखाती है कि अगर आदमी बदल गया, दिव्य ज्ञान की स्थिति घटित हो गई, तो बिगड़ेगा तो शैतान बनेगा, और संवर जाएगा तो भगवान बन जाएगा। वो मेरे प्यारे भाई, न ऊपर देवता है न नीचे राक्षस हैं, सब अपन में से ही राक्षस बनते हैं और अपन में से ही सारे देवता बनते हैं। अपने देवत्व को घटित करने के लिए दिव्य ज्ञान को रोज आचमन कीजिए। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं, पुजारी हमें चरणामृत देता है और हम उसे कैसे लेते हैं? हाथ में ले हो तो कैसे लेते हैं चरणामृत को? हम यूं लिया। अब उसमें क्या है? एक तुलसी पत्ता है, बोले भगवान जी की प्रतिमा का अभिषेक किया हुआ जल है, और हम उसे लेते हैं, यूं बड़े श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं। मैं कहता हूं असली चरणामृत अगर लेना है तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान का चरणामृत पीजिए, वो ज्ञान ग्रहण कीजिए कि जिससे कि हमारी आत्मा तक, अंदर तक उजाला, पवित्रता अंदर तक संचारित हो। साधारण ज्ञान से क्या हो जाएगा? इन किताबों को पढ़ लेने मात्र से क्या हो जाएगा? इनको पढ़ो। पर पढ़ने की एक उम्र थी, हमने स्कूल छोड़ी, वो साक्षरता वाला ज्ञान छूट गया। अब हमें नई यात्रा की तरफ बढ़ना चाहिए, और हर व्यक्ति को रोज किसी न किसी पवित्र दिव्य शास्त्र, ऐसा शास्त्र जिसे मैं कहूँगा भगवत पुरुष के द्वारा बोला गया शास्त्र। वापस बोलिए मेरी बात को, मैं कौन सी किताब पढ़ने के लिए कह रहा हूँ? कौन सी किताब? जिसे आप मानते हैं ये भगवत पुरुष हैं। कोई भी धर्म के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं, कृष्ण भगवान की गीता को ले लीजिए। आप जैन हैं, आगम ले लीजिए। किसी भी जैन के यहाँ एक भी आगम शास्त्र नहीं मिलेगा। ले देकर के सब लोगों ने एक और अंधविश्वास की बात फैला दी है कि घर में शास्त्र रखने से अवहेलना होती है, आशातना होती है। अरे आशातना उस घर में होती है जिस घर में एक शास्त्र भी नहीं रहता। कोई अगर हमसे पूछे कि साहब आप किस घर में आहार नहीं ले सकते, लाइन बोलिए सभी, मैंने क्या कहा? आप एक मुनि जन, एक संत जन, गुरु जन किस घर में आहार नहीं ले सकते? तो मैं कहूंगा हम उस घर में आहार नहीं ले सकते जिस घर में धर्म वाणी का कभी पारायण भी नहीं होता और धर्म शास्त्र भी कोई नहीं रखा जाता। उस घर में कभी भी मुनि जनों को आहार नहीं ही लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति केवल पूंजीपति तो हो सकता है, पर उसमें जीवन का बोध नहीं हो सकता। उसे ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, कैसा जीना है और कैसा नहीं जीना है, मुझे मुनिजनों के साथ कौन सी मर्यादाओं का मुझे निर्वाह करना चाहिए, उसे ये भी नहीं पता है।
शास्त्र पढ़ो, ज्ञान अवश्य अपने भीतर ग्रहण करो, डेवलप करो, मन बनाओ। जिनको लगता है उनके घर में पवित्र किताब है, मैं कहूँगा अलमारी में से निकालो भाई। ये मत सोचो कि मेरे घर में जगह नहीं है। आपके घर में 250 साड़ियाँ रखने की जगह है, आपकी तिजोरी में रुपयों की गड्डियाँ रखने की जगह है, और एक धर्मशास्त्र रखने की जगह नहीं है। हम क्या, हमारा घर हमने मकान बनाया है या उसे घर बनाया? मैं तो कहूँगा अपने घर को घर भी नहीं, बल्कि अपने घर को अपना मंदिर बनाओ। ऐसा मंदिर जहाँ परमात्मा की मूर्ति भी है और परमात्मा की वाणी का शास्त्र भी है, और जहाँ प्रतिदिन बैठकर व्यक्ति केवल परमात्मा के नाम का धूप दीप ही नहीं करता, बल्कि बैठ कर के उनकी धर्म वाणी का पारायण भी करता है। ज्ञान है तो जीवन में उतरेगा भी, और ज्ञान ही नहीं है उन भगवत पुरुषों का तो जिएंगे कैसे? हम जिएंगे कैसे? जीवन में माइंड मैनेजमेंट तो तभी होगा ना जब वो दिव्य ज्ञान हमारे पास उपलब्ध होगा। अब ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो किताबें पढ़ाई जाती है ना, अब उन किताबों को पढ़ करके तो आज तक किसी भी व्यक्ति का माइंड मैनेजमेंट नहीं हो पाया, किसी भी व्यक्ति का माइंड अभी तक सेट नहीं हो पाया। हर आदमी का माइंड अंदर से अनुशासनहीन है। कितने लोग अपने अंतर्मन को 10 मिनट के लिए स्थिर रख सकते हैं? हाथ ऊपर उठाकर बताओ तो। कितने लोगों को लगता है मैं अपने माइंड को बिल्कुल 10 मिनट तक स्थिर रख सकता हूं? और कितने लोगों को लगता है कि साहब जब भी माला फेरने बैठता हूं मेरा तो माइंड इधर उधर भटकता रहता है? कितने लोगों को लगता है? मतलब सभी अपन इसी खेमे में आते चले जा रहे हैं कि सबका माइंड इधर उधर भटकता रहता है। तो माइंड मैनेजमेंट के लिए पहले जिसकी जरूरत है वो है नॉलेज। क्या है पहला पगथिया? माइंड मैनेजमेंट का पहला फॉर्मूला है और वो है नॉलेज। मैं नॉलेज से प्रेम करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी नॉलेज के लिए समर्पण की है। मैंने दुनिया के लेखकों के द्वारा लिखी हुई किताबें कम पढ़ी है। अपना सम्यक चिंतन करके, या जो अब तक मैंने दिव्य शास्त्र पढ़े हैं उन शास्त्रों का निचोड़ अपने जीवन में ज़्यादा जिया है। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो किसी भगवत पुरुष के द्वारा कहा गया है, जो किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा प्रदत्त है, वो ज्ञान ज्ञान है। नंबर 2, पहला है नॉलेज। कितने लोगों ने अपना मन बनाया है कि मैं अपने घर में अब एक दिव्य शास्त्र भी रखूंगा? कितने लोगों को लगता है कि साहब आपके यहाँ नहीं है तो हमारे पास आइए, हम आपको, हमारे पास होगा हम दिलाएंगे, हमारे पास नहीं होगा तो हम मंगा कर दिलाएंगे। पर रोजाना 4 लाइन क्या? जैसे आपके यहाँ कोई मंदिर जी भी है तो मैं कहूँगा उस मंदिर जी में केवल चैत्यवंदन की किताब मत रखो, केवल पूजा की किताब मत रखो, बल्कि वहाँ पर धर्मशास्त्र भी रखो और सबसे प्रेरणा दो कि भाई साहब आपको अपनी जो आराधना करनी है करो, भक्तामर बोलो, रुद्राभिषेक करो, जिसको जो करना है करो, पर उठने से पहले इसका एक पन्ना, इस पवित्र शास्त्र का एक पन्ना पढ़ कर के फिर तुम खड़े हो। वो एक पन्ना आपके 1 घंटा की आराधना पर भी भारी पड़ेगा। वो इसलिए भारी पड़ेगा क्योंकि हमने वो ज्ञान पाया है जो ज्ञान किसी तीर्थंकर का, किसी अरिहंत का, किसी सिद्ध, किसी भगवत पुरुष का है। बात समझ में आई है? देख लो, जिनको अपने जीवन को ऊपर उठाना है, जिसको मिट्टी में पैदा हुआ मिट्टी में समाना है, उनकी बात छोड़ दो। मेरे भाई, हमारा शरीर किसी मिट्टी के दिए की तरह है, पर केवल मिट्टी का जीवन मत जियो, इस दिए में ज्योति भी पैदा करो, इसको ज्योतिर्मय भी होने दो। एक व्यक्ति जिसका ध्यान है दियों पर और दूसरा का ध्यान है ज्योति पर। हम इसीलिए, हमारी ज्ञान दशा अच्छी है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, दैवीय गुणों से युक्त है, इसीलिए हम हर धर्म से प्यार करते हैं। ये जो जो हम हमारी ज्ञान दशा बढ़ेगी ना, आवरण हटते जाएंगे, संप्रदाय मिटते जाएंगे, दुराग्रह छूटते जाएंगे। वो फिर सबसे प्यार करेगा, हर इंसान से प्यार करेगा, हर जीव से प्यार करेगा। क्या गजब की बात है, हम गुलाब के फूल से प्यार कर लेते हैं, हम कुत्ते को घर में पालकर कुत्ते से प्यार कर लेते हैं, पर मनुष्यों के बीच में जातिवाद खड़ा करके इंसान और इंसान के बीच में दूरियां
खड़ी कर देते हैं। ये दूरियां बढ़ेंगी सही ज्ञान से। कृष्ण भगवान ने विदुर के घर जाकर के, दासी पुत्र के घर में जाकर के आहार ग्रहण किया। राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए। महावीर स्वामी जी के संग में हरिकेश बल जैसे चंडाल भी थे। बुद्ध के संग में भी इसी तरह से अंगुलीमाल जैसे डाकुओं ने भी संत जीवन ले रखा था। भाई, जो जो ज्ञान का स्तर ऊंचा उठता है, त्यों त्यों नीचे के दोष और सब चीजें खत्म होती चली जाती है और आदमी ऊपर 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 उठता चला जाता है। पहला चरण है नॉलेज, नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज। दूसरा चरण है मेडिटेशन। दूसरा चरण क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। अब तक हमने बहुत सारी आराधनाएं कर ली। आप सब लोगों ने सामायिक व्रत किया है, पूजा किया है, अभिषेक किया है, प्रतिक्रमण के पाठ दोहराए हैं, रुद्राभिषेक किया है। ये सावन का महीना चला था तो सब लोगों ने सावन के व्रत भी किए हैं। किसी ने एकादशी के व्रत किए हैं, किसी ने 28 की है, 8 उपवास किए हैं, किसी ने सिद्धि तप किया है। मैं इन सब से आपको थोड़ा सा ऊपर उठाकर, मैं कमल की तरह आप सबको ऊपर उठा रहा हूं, तो इसलिए इन सब से ऊपर उठाकर आप सब लोगों को जो दिव्य मार्ग दे रहा हूं, जो हमें हमारा माइंड मैनेजमेंट का काम करता है, जो हमारे दिमाग को व्यवस्थित करेगा, हमें हमारी आत्मा का मालिक बनाएगा, आत्मा के साम्राज्य का सम्राट बनाएगा, वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। कौन सा मार्ग है ये? ध्यान संसार का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सब बोल लो, ध्यान क्या है? संसार का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ध्यान सर्वश्रेष्ठ हवन है। ध्यान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यात्रा है। ध्यान अपने आप में कल्प वृक्ष के समान आदरणीय हैं। जैसे कल्प वृक्ष व्यक्ति को मन वांछित फल देता है, वैसे ही ध्यान हमें हमारी आत्मा को मन वांछित फल प्रदान करता है। ध्यान इंसान के लिए चिंतामणि रत्न है। ध्यान ही वो मार्ग है जो इंसान को महावीर बनाता है। ध्यान ही वो मार्ग है जो इंसान को महादेव बनाता है। इंसान से देव और देव से महादेव बनाने के लिए एक ही मार्ग है और वो है मार्ग ध्यान का। अपन 2 मिनट के लिए केवल कल्पना करें, किसी को पता है तीर्थंकर महावीर ने संयम जीवन स्वीकार किया, उसके बाद उन्हें कितने वर्षों के बाद परम ज्ञान प्राप्त हुआ था? कोई बता सकता है कितने वर्षों के बाद? कौन बोलेगा खड़ा होकर के? एक्यूरेट समय बताइए, खड़े होइए। हाँ जी, कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्ष। अब मेरा अगला सवाल है, आपने बताया कि 12 या 12.5 वर्ष तक बाद उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं पूछूंगा, उन्होंने 12.5 वर्ष के दौरान क्या किया? कौन बताएगा? अब 12.5 वर्ष तक वो क्या करते रहे? हाँ बोलिए, कौन बोलेगा? 12.5 वर्ष तक वो ध्यान में रहे। उनके ध्यान में बहुत विघ्न आए तो भी उन्होंने उनका ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड। मतलब कुल मिलाकर के एक बात हुई, और वो समझने की बात ये है कि उन्होंने 12.5 वर्ष तक केवल एक ही काम किया, और वो काम क्या था? ध्यान का। उन्हें इस बात का भलीभांति बोध था कि आत्मा पर आए हुए अंतरायों को हटाने के लिए, कर्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, राग द्वेष को मिटाने के लिए, भीतर के कषायों से मुक्त होने के लिए अगर मेरे पास कोई मार्ग है तो एक अकेला मार्ग है, और उस मार्ग का नाम है ध्यान। ध्यान ध्यान। इसीलिए जब महावीर ने परम ज्ञान प्राप्त किया था तो परम ज्ञान प्राप्त करते ही उन्होंने अपनी पहली देशना में एक सार सूत्र कहा था, और ये कहा था कि जिस तरह से पेड़ का सार उसकी जड़ होती है और मनुष्य के शरीर का सार उसका मस्तिष्क होता है, ऐसे ही समस्त श्रेष्ठ धर्मों का सार ध्यान होता है। समस्त श्रेष्ठ धर्मों का सार ध्यान होता है।
मैं सबको प्रेरणा दे रहा हूं। आज ये बात हर व्यक्ति को अपनी जीवन के साथ अंगीकार करनी चाहिए, जोड़नी चाहिए कि मैं प्रतिदिन 15 मिनट ही सही लेकिन रोज मेडिटेशन करूंगा। मेरा मन उपद्रवी, मेरा मन क्रोधी, मेरा मन विकृत, भाई ये सब शिकायतें छोड़ो, बल्कि अपने माइंड का पॉजिटिव परिवर्तन लाने के लिए रोज 15 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करो। ध्यान भारत से पूरे विश्व में गया था, महावीर बुद्ध के जरिए पूरे विश्व तक पहुंचा। आज पूरी दुनिया में ध्यान फैला है। मैं इसके लिए भगवान बुद्ध का नाम सम्मान पूर्वक लूंगा, जिन्होंने पूरी दुनिया में ध्यान को फैलाया। अगर जो काम बौद्ध लोगों ने किया, अगर महावीर प्रभु के अनुयायी भी उदारता दिखाते और अपने संतों को, अपने ज्ञानी जनों को अगर देश विदेश तक भेजते, तो आज पूरी दुनिया तक केवल ज्ञानियों का ज्ञान पहुंच चुका होता। लोग ध्यान के द्वारा अपना कल्याण कर रहे होते, पर हम लोग ज्ञानियों के सारे ज्ञान को तो अलमारियों में बंद कर दिया और अपने धर्म को गुजराती और मारवाड़ियों के बीच में पूरा कर दिया। अब बताओ, केवल ज्ञानियों का ज्ञान उन्होंने तो फैलाया, पर हमने उसे अवरुद्ध कर दिया। युग की मांग है, युग की मांग है कि उनके ज्ञान को पूरे विश्व तक फैलाया जाए, पूरे विश्व तक पहुंचाया जाए। बाणिये तो केवल पैसा गिनने में लगे हुए हैं, उनको तो उनके ज्ञान से कोई मतलब है नहीं। सभी को इसी से मतलब है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बाणिये हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले हो, सबको ले दे करके एक पैसे से मतलब है। अब मंदिर में जो पूजा करके बैठा है, वो आरती करवा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है, उसको तो केवल पैसे से मतलब है कि जो भगत आए उसने 100 का नोट चढ़ाया कि 10 का नोट चढ़ाया, वो प्रसाद भी वैसे ही देता है जैसा अगले ने माल चढ़ाया। तो सबका नजरिया ले दे करके पैसे पर अटक गया। सबका नजरिया कहाँ अटका? पैसा 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 पैसा, हाय पैसा, होए पैसा, कितना ही कमा लो तो भी थोड़ा पैसा। ज्ञानियों का ज्ञान ऊंचा तभी चढ़ेगा जब हम उसके जो द्वार दरवाजे हैं ना, हम खोलेंगे। महावीर के ध्यान को, कृष्ण के ज्ञान को अब पूरी दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। गीता में जो ध्यान की महान चर्चाएं की गई है, पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। आगमों में जो ध्यान की बात कही है, आज उसकी जरूरत है। पूरा युग, पूरी दुनिया टेंशन से भरी हुई है, पूरी दुनिया आतंकवाद से घिर रही है। ऐसी स्थिति में इंसान के माइंड को सेट करने का कोई काम करेगा तो वो ध्यान है। आज जेलों में प्रयोग किए जा रहे हैं, तिहाड़ जेल में प्रयोग किए जा रहे हैं, अन्य अन्य जेलों में प्रयोग किए जा रहे हैं। दुनिया भर में सेंटर्स खुल रहे हैं मेडिटेशन के, और लोग अपने मन को साधना सीख रहे हैं कि अपने मन को कैसे साधा जाए। भाई, जब आदमी ओलंपिक में मेडल लाता है, क्यों, कब? बार 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 करते 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 व्यक्ति शूटर भी बन जाता है, निशाने पर निशाना लगाना भी सीख जाता है, स्विमिंग में भी उस्ताद हो जाता है, कुश्ती में भी तेज बन जाता है, कोई फोगाट बन जाती है, कोई कुछ बन जाता है, कोई मनु भाकर बन जाती है। अलग अलग नाम भले ही लेऊँ चाहे ना लेऊँ, पर बात सीखने की ये है, अगर हम बार 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 अभ्यास करेंगे तो बाहर में कोई चीज़ सध सकती है, तो अंदर में कोई चीज़ सध क्यों नहीं सकती। हर व्यक्ति को रोज मेडिटेशन करना चाहिए। उनके दिव्य ज्ञान को अगर हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है तो एकमात्र तरीका है, और वो है मेडिटेशन। बच्चों को खास तौर पर मेडिटेशन करना चाहिए। मैं खास तौर पर यह अनुरोध कर रहा हूं कि बच्चे अगर मेडिटेशन करेंगे तो पावरफुल परिणाम आएंगे। जितना अभी उनका माइंड है, प्रकृति प्रदत्त जो माइंड मिला हुआ है, उस माइंड को अगर और अधिक शार्प, और अधिक स्मार्ट, और अधिक अगर पावरफुल बनाना है, तो हर बच्चे को रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना ही चाहिए। जापान में करवाया जाता है, चीन में करवाया जाता है। आपने कभी ये तो सोचा ही नहीं होगा कि भी चीन में उनका दिमाग इतना तेज क्यों चलता है। आपको ये बता दूं, वहाँ के बच्चों को स्कूल में बचपन में ही मेडिटेशन का अभ्यास करवाया जाता है। जापान में
बचपन में ही मेडिटेशन का अभ्यास करवाया जाता है। अरे जापान में तो मिलिट्री को भी प्रतिदिन मेडिटेशन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि मेडिटेशन ही वो मार्ग है जो इंसान के माइंड को कंट्रोल करता है, जो इंसान के माइंड को अनुशासनबद्ध बनाता है। जैसे शरीर का अनुशासित होना जरूरी है, वैसे माइंड का भी अनुशासित होना जरूरी है। मेडिटेशन करने से फायदा क्या होगा? नंबर 1 शारीरिक लाभ, नंबर 2 मानसिक लाभ, नंबर 3 बौद्धिक लाभ, नंबर 4 भावनात्मक लाभ, नंबर 5 आध्यात्मिक लाभ, नंबर 6 रिश्तों में पारिवारिक जीवन में लाभ। नंबर 1 शारीरिक जीवन में कैसे लाभ होंगे, सब गिनते जाओ। नंबर 1 शारीरिक स्तर पर हमें मेडिटेशन से, अब बता रहा हूं मेडिटेशन हमें कैसे कर लेना चाहिए, पर लाभ पहले क्या है। नंबर 1 शारीरिक मेडिटेशन करते हैं, माइंड हमारा अंदर से शांत और रिलैक्स होता है, तो ऐसा करने से हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर, शरीर का जो रक्त का प्रवाह उबड़ खाबड़ हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, वो सहज होना शुरू होता है। नंबर 2 फायदा, इंसान का टेंशन मिटना शुरू होता है। 3 फायदा, हार्ट उसका मजबूत होता है। 4 फायदा, शरीर में जहां पर भी तनाव है वो तनाव मिटता है। मेडिटेशन के शारीरिक बहुत सारे लाभ हैं। रोग आज हमारे शरीर में जितने हैं उन रोगों में कटौती होती है। मानसिक रूप से लाभ, डिप्रेशन कम, सकारात्मक विचारों का उदय, दिमाग की नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू होती है, पॉजिटिविटी का संचार होता है। जो जो हम ध्यान करते हैं त्यों त्यों आती हुई हर सांस हमें नई ऊर्जा और सकारात्मक विचार देती है, और बाहर निकलती हुई सांस भीतर की नेगेटिविटी को, भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड को, भीतर की विजातीय चेतना को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है वो सांस। शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, तनाव मुक्ति के लिए, चिंता मुक्ति के लिए, क्रोध के शमन के लिए, क्रोध, ईर्ष्या, जलेसी जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए ध्यान श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। और भी बौद्धिक स्तर पर आदमी का मेमोरी पावर बढ़ता है। समझ में आ रहा है क्या बढ़ता है उसका? छात्रों के लिए खास तौर पर उपयोगी बता रहा हूं। जिन लोगों को लगता है साहब मेरे भूलने की आदत है, मुझे तो याद ही नहीं होता, मैं कहता हूं रोज 15 मिनट मेडिटेशन करना शुरू करो, अपने आप मेमोरी पावर हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेमोरी पावर बढ़ेगा, अंदरूनी क्षमताएं हमारी बढ़नी शुरू होगी, हमारी प्रज्ञा प्रखर होगी, बौद्धिक स्थिति हमारी तेजोतर्रार होगी। मैंने अपने दिमाग को हमेशा कुआं बनाया है। क्या बनाया? आपने कभी सोचा कुएं में और पानी के हौज में क्या फर्क होता है? क्या फर्क? पानी के हौज में और कुएं में क्या फर्क है? कोई बोलेगा? कोई बताएगा? कुएं में और पानी के हौज में क्या फर्क? हाँ, कौन बोलेंगे? हाँ, एक ने कहा कुएं का पानी ठंडा होता है, और अब देखो और कौन क्या बोलेगा? कुएं में और हौज में क्या फर्क है? हौज का पानी पड़ा रहता है और कुएं का पानी चलता रहता है, इसलिए निर्मल रहता है। निर्मल। वो कहते हैं कि कुएं का पानी आगे से आगे गता करता रहता है इसलिए निर्मल होता है, और पानी का, हौज का पानी पड़ा रहता है। और कौन बोलेगा? कुएं के पानी में उसके चारों तरफ से जो है वो जल स्रोत बन जाता है, कुएं के अंदर पानी की धाराएं आती रहती है। वेरी गुड। और उसके बाद में उसमें से जो जल सींचा जाता है, इसलिए कुएं का पानी निर्मल रहता है। पानी के हौज में क्या होता है? पानी का हौज तो धीरे धीरे सूख जाएगा। हाँ। और कुएं का पानी निरंतर जैसे हाँ। लेंगे वो काम आता रहेगा, पानी और बढ़ता रहेगा। हौज का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। अब भाई बहुत तरह के अलग अलग जवाब आ गए हैं, कुल मिलाकर एक बात तय है, पानी के हौज में रोज पानी डालो तो पानी का सिंचन होता है, पानी संचित होता है। पर कुएं में तो पानी रोज निकालते जाओ तब भी पानी रोज नया पैदा होता चला जाता है। मैंने अपने दिमाग को पानी का हौज नहीं बनाया कि रोज उसमें डालने की जरूरत पड़े, मैंने अपने दिमाग को कुआं बनाया है कि निकालते ही चले जाओ, निकालते ही चले जाओ। जितना निकालोगे और नया नया पानी, नई नई नहरें, नई नई लहरें, नई नई जल के स्रोत अपने आप अंदर से आते चले जाएंगे। ये काम करता है मेडिटेशन। आध्यात्मिक लाभ होंगे,
कर्म कटेंगे, नए कर्म न बन पाए, इसके लिए व्यक्ति जागरूक होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, अनुशासनबद्धता आएगी, वही फायदे गिनते ही चले जाएंगे। ध्यान के लाभ ही लाभ हैं। अगर हम अपने ज्ञानी जनों से सीखें तो उन्होंने तो यही बताया कि व्यक्ति की आत्मा की निर्मलता के लिए, उज्ज्वलता के लिए एक दिव्य मार्ग है और उसका नाम है ध्यान। प्रार्थना भी तभी धन्य होती है जब साथ में ध्यान हो, और जीवन भी तभी सार्थक होता है जब साथ में ध्यान हो। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरी समझ से बिना ध्यान के आदमी जी नहीं सकता। सफलता की मूल चाबी है ध्यान। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने अपनी सेविंग करवाई है, हाथ खड़ा करके बताइए, कितने लोगों ने सेविंग अब तक कराई है? अरे भाई, महिलाएं नहीं उठाएंगी शर्म के मारे, पर पुरुष तो सब उठा लो। कितने लोगों ने सेविंग की है? अच्छा, अब मुझे अब जरा एक बात बताइए, कितने लोगों को लगता है कि सेविंग करते समय गाल पर कट लगा है? कितने लोगों के कभी जिंदगी में गाल में कट लगा है? कितने लोगों के हैं? सबके ही लगा है, सबके ही लगा है। अच्छा, कौन बताएगा कि सेविंग करते समय गाल पर कट क्यों लगा? कौन बोलेगा? हाँ देखो, हाँ हाँ, किस लिए कटा? जब शुरू में करते हैं तो ध्यान नहीं रहता उसका, और अभ्यास नहीं होता है। बाद में अभ्यास हो जाता है, हाँ, तो वो अपना पारंगत हो जाता है उसमें करने के लिए। इनका कि शुरू में कटता है और बाद में अभ्यास हो जाता है। तो ठीक है, सबके अपने अपने जवाब आने दो। और कौन क्या बोलेगा? गाल पर कट क्यों लगता है? उसका कहीं और गया है, हाँ, तो वो कट लगने की हाँ, वो कहते संभावनाएं हैं, रहती वो है। कहते हैं मन कहीं और चला गया, हाथ कहीं और चलता चला गया। रहा, इसलिए उनका कट लग गया। गाल में कट लग गया। तो अब यहाँ पर हाथ रख करके बोलो, बोलो, सेविंग करते समय भी किसकी जरूरत है? ध्यान की। ध्यान की जरूरत है। सेविंग करते समय भी ध्यान की जरूरत है। अच्छा, अच्छा, ओ बच्चों, जरा आप लोग बताओ, कभी आपके दांतों के बीच में गाल आया है कभी आज तक? जीभ या गाल कुछ आया है? देखते हैं क्या जवाब देंगे आप। क्यों आया है अब तक? लापरवाही की वजह से। वेरी गुड। ध्यान खंडित हुआ, इसी का दूसरा नाम आया लापरवाही। तो लापरवाही क्या है? ध्यान का खंडित होना, इसी का नाम है लापरवाही। तो आपके गाल पर कभी कट लगा है? अंदर में दांतों के बीच में आया है? आया है। तो अब हमें जागरूकता क्या रखनी है कि जब भी खाना खाएंगे तो क्या करते हुए रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ध्यान पूर्वक खाना खाओ। क्या है? ध्यान पूर्वक खाना खाओ। सेविंग करते समय आप गालों पर हाथ रखते हुए अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप से कहिए, आज के बाद जब भी सेविंग करूंगा तो ध्यान से सेविंग करूंगा। कौन महिला है जो बता सकती है कि कभी जिंदगी में उसका रोटी सेकते समय तवे पर हाथ लगा है, चिपका है, फफूला उठा है? कौन है महिलाएं? तो है क्या किसी के? कोई है? कोई बता सकता है? हाँ, कौन बताएगा? क्यों? काम करते हैं तब ध्यान कहीं और हो जाता है, बातें बातों में कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब हाथ जला। हाँ, कब हाथ जला। दैट मीन्स मतलब जो लोग सीधे साधे प्राणी दिखते हैं उनको भी ये पता है कि मेरा हाथ तब जला जब मैंने अपना ध्यान खो दिया, ध्यान चूक गया और हाथ हमारा जल गया। इसका मतलब ये हुआ ध्यान कदम कदम पर हमारे साथ जरूरी है। चलते समय ठोकर कितने लोगों को लगी है? अच्छा, सबको ही लगी है। और ठोकर क्यों लगी? ध्यान हम चूक गए, ध्यान रख कर के नहीं चले, इसलिए ठोकर लगी। सावधान, ये सीखने जैसी बात है कि ध्यान की जरूरत जीवन के हर पहलू के साथ लगा हुआ है। इसलिए ध्यान पूर्वक चलो, ध्यान पूर्वक खाओ, ध्यान पूर्वक अपना भोजन करो। हर चीज अपने आप में मेडिटेशन है, हर चीज अपने आप में मेडिटेशन है। रोज सुबह केवल 2 ही प्रेरणा दे रहा हूं। नंबर 1, रोज सुबह 20 मिनट बैठकर मेडिटेशन करो, ध्यान करो। और दूसरी प्रेरणा है, दिन भर अपने जो भी काम करो ध्यान से करो। ये अध्यात्म की मूलभूत सिखावन ले लो। सब बोलो। नंबर 1, पहली लाइन क्या है? सब बोले तो। रोज सुबह 20 मिनट ध्यान करो। और दूसरी लाइन, जो भी अपना काम करो वो ध्यान से करो।
यही ध्यान की समग्रता है, यही वो मार्ग है जो इंसान को सफलता की तरफ ले जाता है। और जो ध्यानपूर्वक काम करता है उससे कभी चूक नहीं होती, गलती नहीं होती, क्योंकि वो हर काम को ध्यान से संपन्न करता है। जरा सोचो, ये अपने सामने सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इन सीढ़ियों के बीच में जो लोहे के पाइप लगे ना, 2 पाइप के बीच में 1-1 इंच का गैप दिया हुआ है। अब ध्यान से नहीं चलेंगे तो क्या होगा इस पर? हैं? हाँ, ठीक कहा कि हमारा 2 पाइपों के बीच में पाँव आ जाएगा, अंगुली आ जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर चढ़ते समय किस चीज़ की ज़रूरत है? ध्यान की ज़रूरत है। मेरे भाई बहनों, ये मर्म जिसने समझ लिया उस आदमी को पता चल गया, रोज़ दिन की शुरुआत ध्यान से करो और अपना हर काम ध्यान से करो। रोज़ सुबह ध्यान करें। कैसे करें? ध्यान के लिए 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 एनवायरनमेंट, दूसरा है मेथड और तीसरा है कंटिन्यूटी। तीनों शब्द बोल लीजिए। नंबर 1 एनवायरनमेंट यानी वातावरण, नंबर 2 मेथड यानी सही विधि, और नंबर 3 है कंटिन्यूटी अर्थात रोज उसे करो। जैसे भोजन रोज करना होता है, जैसे पानी रोज पीना होता है, जैसे उदर की शुद्धि रोज करनी होती है, ऐसे ही हर आदमी को रोज मेडिटेशन ध्यान करना ज़रूरी होता है। भाई, उन महान लोगों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ध्यान के लिए लगा दी। हम केवल अपने माइंड मैनेजमेंट के लिए 20 मिनट ही सही रोज़ मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन के लिए पहला चाहिए वातावरण। ऐसी जगह बैठ कर के घर में ध्यान करो जहाँ शांति है, जहाँ एकांत है। घर में हो हल्ला, चाय चू चल रही है, तो वहाँ पर मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेडिटेशन है ही शांति की साधना। ये मन को बैलेंस करने का ये मार्ग है, ये रास्ता है, ये कला है। तो माइंड को अगर हम बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? घर में कौन सा वातावरण? शांत। लगता है सुबह सुबह शोरगुल ज़्यादा होता है तो दोपहर में ध्यान कर लो। दोपहर में अनुकूलता नहीं है, व्यापार में जाना पड़ता है तो रात को ध्यान कर लो। बाकी सुबह जल्दी उठ करके शरीर शुद्धि करो, स्नान करो और बैठ करके 20 मिनट मेडिटेशन करो। वो मेडिटेशन जैसे एक्सरसाइज करने से बॉडी हमारी फिट होती है, वैसे ही मेडिटेशन करने से माइंड हमारा फिट होता है। माइंड हमारा फिट और हिट होता है। तो 20 मिनट तक अब मेडिटेशन आदमी कैसे करेगा? तो लो समझो, पहले वातावरण, एकांत वातावरण लिया, शांति से जाकर बैठो। हो सके तो श्वेत वस्त्र पहनकर बैठो, हो सके तो कपड़े अपने ढीले रखो। नीचे छोटा सा हल्का सा मोटा कंबल टाइप का बिछा लो, ताकि नीचे ज़मीन पर बैठ रहे हैं तो हड्डियां हमारे चुभे नहीं। तो और अगर किसी को लगता है वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकता तो वो कुर्सी पर बैठ करके ध्यान कर ले। पर ज़मीन पर बैठकर करेंगे तो और ज़्यादा उत्तम है। पर शरीर की अनुकूलता ना हो तो कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कमर को सहज सीधा करें। कमर को क्या करें? तीर की तरह सहज सीधा। गर्दन को हल्का सा आकाश की ओर ऊपर उठा करके, कितना अगर हम नीचे लटका कर रखेंगे तो नींद में जा सकते हैं, झेरियाँ आ सकती है, झपकियाँ खा सकते हैं। तो गर्दन को क्या करो? हल्का सा, जैसे ये गर्दन है, देखिए अब जैसे मेरी उतना ऊंचा नहीं, हल्का सा आधा इंच जितना, जैसे ये मैं सामने देख रहा हूँ तो ये सीधी गर्दन हुई, आधा इंच मैंने उसको हल्का सा मैंने ऊपर कर लिया है, ताकि हम प्रमाद से, आलस्य से, मूर्छा से हम बाहर निकल सकें। तो गर्दन को सीधा, कमर को सहज सीधा रखें। जो कुर्सी पर भी बैठ करके ध्यान करें वो पीछे का सहारा छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके मन को आराम मिलेगा तो आप नींद में जा सकते हैं। तो क्या करना है हमें? सहज सीधी कमर बैठे, सहज सीधी कमर बैठे। आइए हम लोग छोटा सा एक लघु ध्यान का प्रयोग कर लेते हैं। लघु छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं। ध्यान हमें कैसे करना है? तो मैंने कहा विधि। विधि क्या है? इसकी विधि क्या है? ध्यान करने की विधि क्या है? अगर आप एकांत में बैठे हैं तो 5 मिनट तक ओम का नाद कर लीजिएगा लंबे उच्चारण के साथ, अन्यथा केवल अपनी सांसों के साथ जुड़िएगा। ये चिंता छोड़ दीजिएगा कि मैंने ध्यान करने बैठा और मेरे मन में तो कई तरह के विचार उठे। कोई बात नहीं, जो है वो हमारे मन का है।
जो है वो हमारे भीतर में जो छिपा हुआ है, जो अंदर दबा हुआ है, वही हमारे भीतर उदय में आ रहा है। धीरे धीरे अभ्यास से जो तरंगे अभी सागर की तरह उठ रही हैं, वही धीरे धीरे नदी की तरह बिल्कुल अनुशासित होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ेगा, त्यों त्यों वही नदी के लहरें सरोवर की तरंगों में डाइवर्ट हो जाएगी। हर समय आदमी के भीतर बीटा तरंगे चलती है, अर्थात एक सेकंड में 32 से 35 तरंगे आदमी के भीतर पैदा होती है माइंड में। इन बीटा तरंगों को अल्फा तरंगों में कन्वर्ट करने के लिए, अर्थात चंचलताओं को शांत करने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। और ध्यान का अभ्यास करने के लिए समझ लीजिए, नंबर 1, 5 मिनट तक अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। और उसके बाद बड़ी वाली अंगूरी रखिए, कहाँ पर? तिलक प्रदेश। कहाँ, कौन सा पॉइंट है? यह है मेडिटेशन का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? रखिए अपने ललाट प्रदेश पर, तिलक प्रदेश पर, आज्ञा चक्र पर। यह हमारा ज्योति केंद्र है, बुद्धि का मुख्य द्वार है। बुद्धि में ही हमारी आत्मा की शक्ति व्याप्त है। और हम यहाँ पर ध्यान करके हमारी बुद्धि को भी तेजस्वी करते हैं, मन को भी संयमित करते हैं, और हम हमारी आत्मा की शक्ति से भी संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं। तो हमें यहाँ पर लगभग 5 मिनट तक हमें ध्यान करना है। 5 मिनट के साथ शुरुआत करो, बस केवल यहाँ पर स्थिर बनो, माइंड को शांत करो, रिलैक्स करो और अनुभव करो कि मैं कौन हूँ। और ये अनुभव करते हुए जानो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा के 3 गुण, सत चित आनंद। मैं हूँ, ये सत्य है। मैं चैतन्य शक्ति संपन्न हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। बस केवल आत्म भाव में हमें 5 मिनट के लिए लीन होना है, अपने आप से जुड़ना है, अपने आप में अपनी अंतर यात्रा करनी है। आओ छोटा सा प्रयोग करके देख लेते हैं। जिनके चश्मा पहना हुआ है वो चश्मा उतार लीजिए, अपना गोद में रख लो, जेब में रख लो। चेहरा बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। पाँवों को नीचे सहज कर लीजिए। अभी इस समय आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तो पाँवों को बिल्कुल सहज कर लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। कमर को सहज सीधा करें, गर्दन को सहज सीधा करें। 2 सूत जितना हल्का सा गर्दन को ऊपर कर लीजिए। सिर से लेकर पांव तक अपने अस्तित्व का अनुभव कीजिए। शरीर को अपना मंदिर समझें। शरीर के प्रति सकारात्मक मनोदशा बने। शरीर के किसी भी भाग में तनाव या खिंचाव हो तो उस भाग को अंदर से रिलैक्स कीजिए। शरीर के अंग अंग में विश्राम घटित कीजिए। मन ही मन ध्यान की धारणा कीजिए। मैं अपनी आंतरिक दिव्यता को पाने के लिए ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर रहा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे अपनी दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। आती जाती सांस के साथ जुड़िए। कुछ पल के लिए मंद गति की गहरी सांस खींचिए और गहरी सांस छोड़िए। सांस का अनुभव करते हुए सांस लीजिए,
सांस छोड़िए। शरीर और चेतना के बीच का सेतु है ये सांस। सांस लेते हुए अनुभव कीजिए, मैं सांस नहीं हूँ, सांस लेने वाली चेतना हूँ। सांसों का अनुभव करते हुए शरीर को शांत स्थिर करते जाइए। माइंड को शांत स्थिर करते जाइए। बाहर की दुनिया से मुक्त होते जाइए। बिना अनुभव किए न सांस भीतर जाए न बाहर आए। महसूस कीजिए हर आती हुई सांस मुझे नई ऊर्जा दे रही है। हर आती हुई सांस मुझे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। सांस की गति मंद मंद धीमी होती जाए। अपनी बुद्धि को तिलक प्रदेश की ओर केंद्रित कीजिए। अपनी बुद्धि को चारों ओर से हटाकर तिलक प्रदेश की ओर केंद्रित कीजिए। बुद्धि के मुख्य द्वार पर ध्यान स्थापित कीजिए। पहले माइंड को अंदर से शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए। इधर उधर डांवाडोल होते हुए मन को बैलेंस कीजिए, लेवल में लाइए। बहुत हौले से तिलक प्रदेश की ओर देखते हुए अनुभव कीजिए, मैं कौन हूँ। अनुभव कीजिए, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं शरीर को चलाने वाली चेतना हूँ। हौले से तिलक प्रदेश की ओर देखते हुए तिलक प्रदेश पर चमकते हुए प्रकाश बिंदु को देखिए। चमकते हुए प्रकाश बिंदु को देखिए। और इस सत्य में लीन होते जाइए, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं ज्योति पुंज आत्मा हूँ।
मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। मैं ज्योति पुंज आत्मा हूँ। तिलक प्रदेश की ओर हौले से देखते हुए इस सत्य में उतरते जाइए। मैं ज्योति पुंज आत्मा हूँ। मैं अपने ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। ज्यों-ज्यों आत्मशक्ति में लीन हो रहे हैं, आत्मविश्वास से हम भरते जा रहे हैं। ज्योति पुंज आत्मा से फैलती हुई प्रकाश की किरणें फैलती हुई तरंगों पर ध्यान दें। धैर्यपूर्वक जाने मैं अपने मूल स्वरूप में सच्चित आनंदमय हूँ। शांति मेरी मूल प्रकृति है। अपने तिलक प्रदेश से शांति की फैलती हुई किरणों को अनुभव कीजिए। मैं चैतन्य शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं ज्योतिर्मयी आत्मा हूँ। इस सत्य को अनुभव कीजिए। स्वयं को एक प्रकाश बिंदु के रूप में देखिए। एक चमकता हुआ प्रकाश बिंदु, एक चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सूर्य हमें अपने ललाट प्रदेश पर अनुभव हो रहा है। स्वयं का ध्यान करते हुए अनुभव कीजिए, मैं आनंदमयी आत्मा हूँ। ओरिजिनल रूप में मैं आनंदमयी हूँ। मैं राग द्वेष वैर विरोध से ऊपर दिव्य आत्मा हूँ। अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हुए परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें।
परमात्मा की व्यापकता को अनुभव करें। शरीर और मन दोनों से ऊपर उठते जाएं और अपनी आत्म व्यापकता में परमात्मा की शक्ति को महसूस करें। परमात्मा की शक्ति अगर सर्वव्यापक है तो मैं उनकी शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। हौले से गर्दन को ऊपर करके अंतरिक्ष आकाश के साथ एक लय हो जाएं। परमात्मा की तेजस्विता के साथ जुड़ते जाएं। अपने इष्ट प्रभु इष्ट देव की सत्ता के साथ जुड़ते जाएं। विश्व शक्ति सुप्रीम पावर के साथ जुड़ते जाएं। 2 मिनट के लिए आकाशीय ऊर्जा के साथ एक लय रहें और अपने आप को चार्ज करते जाएं। खुद को परमात्मा के सानिध्य में ले आएं। आकाश से सबको ऊर्जा मिल रही है। यही ऊर्जा रेकी की ऊर्जा है। यही ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी है। अपनी थर्ड आई तिलक प्रदेश पर ये ऊर्जा संग्रहित होती जाए। हौले से गर्दन को नीचे ले आएं। तिलक प्रदेश पर ऊर्जा का घनत्व डिवाइन लाइट की जो अनुभूति हो रही है उसका स्वागत करें। तन मन चेतना के अणु अणु में ये ऊर्जा व्याप्त होती जाए। अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। ये सकारात्मक प्रेरणा खुद को दीजिए। आज का दिन बहुत खूबसूरत है।
भीतर में अवचेतन मन की गहराई तक इस सकारात्मक विचार और अफर्मेशन को उतरने दीजिए। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास और बेहतर दिन है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास और बेहतर दिन है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अंदर से तरोताज़ा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अंदर से तरोताज़ा हूँ। भीतर आ रही हर सांस मुझे नई ऊर्जा और सकारात्मक प्रेरणा दे रही है। भीतर आ रही हर सांस मुझे नई ऊर्जा, सकारात्मक प्रेरणा दे रही है। बाहर जाती हुई सांस भीतर की सारी नकारात्मकताओं को बाहर फेंक रही है। बाहर जाती हुई सांस मेरे भीतर की सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को बाहर फेंक रही है। अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, अवचेतन मन की गहराई तक जाने दीजिए। मैं आज को और आने वाले पल को सार्थक करना जानता हूँ। मैं आज को और आने वाले पल को सार्थक करना जानता हूँ। चाहे अनुकूल परिस्थिति रहे या प्रतिकूल, मैं हर स्थिति में सहज और शांत रहूँगा। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, मैं हर परिस्थिति में सहज, शांत 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 रहूँगा। हे मेरे प्रिय परमात्मा, आपके प्रति धन्यवाद, 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 कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। एक गहरी सांस लीजिए। चेहरे पर मुस्कान का उदय कीजिए। आंतरिक प्रसन्नता के साथ करबद्ध हों। अपने हाथों को कमल के पंखुड़ियों की तरह खोल लीजिए, खिला लीजिए, कमल मुद्रा बनाइए। इसे आकाश की ओर ऊपर उठाइए। परमात्मा शक्ति का, इष्ट प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभात का यह पुष्प समर्पण कीजिए। कहिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कमल मुद्रा को नीचे ले आइए, हथेलियों का घर्षण कीजिए, हाथों में ऊर्जा जगाइए। आँखों पर रखिए। आँखें दिमाग की खिड़कियाँ हैं। आँखों पर हथेलियों को रखिए। ऊष्मा को अंदर तक जाने दीजिए। आँखों की हौले हौले मसाज कीजिए। चेहरे की हौले हौले मसाज कीजिए। अच्छी सी मुस्कान लिए हुए हौले हौले अपनी पलकें खोलिए और अपने अगल बगल में बैठे हुए सभी भाइयों से कहिए श्री प्रभु शरणम।
श्री प्रभु शरणम। ध्यान की आत्मा है कंटिन्यूटी। अगर हम निरंतरता इसमें बनाते हैं, ये ध्यान अपने आप मन को साधेगा, चेतना को साधेगा, बुद्धि को तेजस्वी बनाएगा। जिस तरह से सूरज की धूप को मैग्नीफाइंग ग्लास में लेते हैं और कागज़ पर डालते हैं, कागज़ पर असर आता है, वही काम हमारा मेडिटेशन करेगा। तो अनफोकस माइंड को फोकस माइंड बनाने के लिए, अनडिसिप्लिन्ड माइंड को डिसिप्लिन्ड माइंड बनाने के लिए ये दिव्य मार्ग है। हम इस दिव्य मार्ग का अभिनंदन 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 करते हैं।